Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. Abid, Mustafizur, Papol, Parismita, Rakibul. Okay. क्या था सब लोग अटेंड क्यों नहीं करते रेगुलरली? अबीर, कल हम लोगों ने क्या किया था? इंटीग्रेशन क्या था, राइट? इंटीग्रेशन हो रहा था ना? Yes, sir. इंटीग्रेशन, ओके। तो इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है ना? हाँ, sir. ठीक है। एक छोटा सा इंटीग्रेशन में दे दूंगा, ठीक है? कल का एक रिवीजन जैसा भी हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वैसे टाइप का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो 2 by root x plus 3 by x square dx, ठीक है? ये बात तो देखो मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है? तो इसमें मेन फॉर्मूला कौन सा है, और यहाँ पे और एक चीज लगा देता हूँ लोगों को, प्लस 1 बाई या तो 4 बाई एक्स लगा दो, ठीक है? इसमें मेन फॉर्मूला कौन सा है? मैंने बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज x पावर n dx, राइट? इसका वैल्यू होता है x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, है कि नहीं? याद है सबको? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हीरो फॉर्मूला मान लो, ये सबसे हीरो है, ठीक है? ये सबके आगे ये हीरो है, मतलब जहाँ पे 70%, 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन शुड बी डन विद दिस फॉर्मूला इन इंटीग्रेशन। तो देखो इसको कैसे करते थे हम लोग, क्या करते थे? इंटीग्रेशन को थोड़ा मतलब सेपरेट कर, पार्ट कर देते थे ना, ऐसे ये वाला हो गया प्लस। अभी एक स्टेप में तुम और एक काम कर सकते हो, 2 कांस्टेंट है, क्या 2 बाहर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा ना? एक काम बाहर करो, Yes, हाँ sir. एक साथ ही बाहर ले जाओ तो इजी होगा, नहीं तो स्टेप्स बढ़ते रहेगा ना तुम लोगों का। तो बेटर एक साथ ही जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। 3 into 1 by x square dx प्लस 4 into 1 by x dx, है ना? ये बनेगा। रुको, सोएब, सफ्यूल, रकीबुल, परिस्मिता, पापुल, मुस्ताफिजुल, अभी ठीक है। देखो अभी क्या होगा, इसको कैसे करेंगे बताओ, थोड़ा बताओ अभी। इसको कैसे लिखेंगे? 1 by root x को कैसे लिखेंगे? अभी 1 by root x को कैसे लिखेंगे हम? लॉग 1 by root x में लॉग आते हैं क्या? 1 by x में आते हैं ना सिर्फ? हाँ सर होंगे, इसमें आते हैं लॉग, बाकी में नहीं आते हैं ना। तो 1 by root x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं इसको? 1 by root x को कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मल वे, नॉर्मल ज्योमेट्रिकल, अगर तुम एक्सपांशन करोगे, अलजेब्रिक एक्सपांशन करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सर x to the power -1/2। हाँ, x to the power -1/2 है कि नहीं? अभी देखो, हाँ सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1/2 dx प्लस यहाँ पे कैसे लिखेंगे? बताओ पापुल, बताओ इसको कैसे लिखेंगे? पापुल बताओ, पापुल आवाज आ रहा है? सर x to the power minus परिस्मिता, 1 by x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? x पावर -2 लिखेंगे ना? ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं किया है, सिर्फ मैंने क्या किया, जो ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा इजी वे में मैंने कन्वर्ट किया है, ठीक है? ये
बट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है? log x log x log x। यहाँ पे x पावर -1 मान लिखो, ठीक है। इसको, ये एक्सेप्शन है, बाकी एक्सेप्शन मतलब क्या है, इसको छोड़ के बाकी सब में ये फॉर्मूला यूज होगा, वैलिड होगा, सिवाय इसके 1/x को छोड़ के बाकी सब में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो, थोड़ा सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला लगाता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n ही लगा देता हूँ। x पावर यहाँ पे बोलो, शायद बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1/2। इसको कैसे लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बताओ। सर x पावर -1/2 + 1। हाँ करेक्ट, मैंने साइनी को पूछा था, ठीक है ठीक है ठीक है। ये बाय -1/2 + 1 ना। अभी साइनी बताओ। बताओ, इसको तोड़ो, x पावर -2 को तोड़ो। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या ये वाला यूज करेंगे? ओके, तो ये वाला अगर मैंने यूज कर दिया x पावर n, तो क्या होगा, x पावर n + 1/n + 1। कल मैंने किया था ना ऐसा क्वेश्चन, याद है कुछ? तुमने लिखा कि नहीं, नोट्स लिख लिया? पहले तुम्हारा जो कल नेटवर्क इश्यू था, तुमने नोट्स लिखा कि नहीं? नो सर। क्यों नहीं लिखा? लिख लेना चाहिए, किसी एक दोस्त से मांग लो, नोट्स लिख लो, ठीक है। हाँ सर। ये कोई दे देना, तो परिस्मिता तुम सैनिक को दे दो तो। ओके सर। ठीक है, दे देना, ठीक है ठीक है। देखो इसमें अगर मैं यूज करूंगा, इसमें यूज करने से क्या होगा, x पावर -2 है ना, ये वाला फॉर्मूला देखो शाइनी, देखो x पावर n, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? आज तुम्हारा नेटवर्क ठीक है ना, देख रहे हो अच्छे से? हाँ सर। ओके, यहाँ पे n क्या -2 है कि नहीं? हाँ तो -n + 1 चाहिए, -2 + 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय -2 + 1, हो गया खत्म। इतना ही है, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। 2x पावर 1/2, इसी में होगा 1/2 + 3 × x पावर -1/-1 + 4 log x, है ना। ये तो सिंपल हो गया, अभी सिर्फ कैलकुलेशन करना है इसको। साइन को म्यूट कर लो तो ये होगा 4, कितना बनेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 becomes 4, x पावर 1/2 माइनस 3/x, या तो 3x पावर -1 जो भी लिखो, 3/x + 4 log x, ठीक है। मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को रिवीजन के में दिया है, ठीक है। आज मैं क्या, कल मैंने होमवर्क नहीं दिया बिकॉज कल सिर्फ एक टॉपिक था, आज और एक टॉपिक होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, दोनों मिला के आज मैं क्वेश्चन दे दूंगा फिर से, ठीक है ओके सर। ठीक है। तो क्वेश्चंस करने से तुम लोग का कॉन्फिडेंस हाई होगा और अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस करना है, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट अभी थोड़ा स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने से इनिशिएशन मिलने से तुम लोगों के लिए अच्छा है। तो ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट। तो कल क्या होगा, कल नहीं, कल कल सैटरडे है ना, ठीक है ठीक है। कल शाम को एग्जाम हो जाएगा सर, कल नहीं है सर, थोड़ा देखना पड़ेगा। थोड़ा देखना पड़ेगा, ये सर बहुत सारा है। बहुत सारा है, ठीक है देख लेना। तो मंडे को ले लूंगा, ठीक है ओके सर। ओके सर। मंडे को ले लूंगा, मंडे। एक मिनट रुको, आज डेट में एक बार देख लेता हूँ, रुको एक बार। सर 27। नहीं नहीं, मतलब वो फर्स्ट मंडे को क्या है, मंडे को 30 है ना, ओके। चलो
नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिखो, टाइप 2 ऐसे लिख दो। देखो जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में सिखाया था, याद करो थोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं लिखूं यहाँ पे साइन ऑफ 4x, इसका वैल्यू क्या था, कैसे किया थे हम लोगों ने, बताओ। Sin of 4x into d by dx of 4x. साइन, यहाँ पे साइन था या कॉस Cos, होगा, sir, cos of 4x. कॉस ऑफ 4x इंटू डी d बाई by डी into dx. ये था कि नहीं, बोलो, yes याद आ गया। Yes, sir. ओके, तो ये 4 आ जाएगा, तो ये था। तो ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसका डिफरेंशिएशन किया था, इसका वैल्यू मिला था, उसके बाद जो x की जगह बैठा है दैट इज 4x, इस 4x को मैंने यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट कर दिया था, राइट। आई हैव डिफरेंशिएटेड दिस 4x अगेन वंस एंड उसको मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर मैं बोलूं कि इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x dx, इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो ध्यान देना। तो अगर नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन होता है, क्या होगा बोलो, साइन 4x का अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन में पूछूं क्या होगा, minus cos x हाँ माइनस कॉस minus 4x, cos क्लियर है, 4x ये क्लियर है। अभी डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बोला था, ये मल्टीप्लाई हुआ था, राइट, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x मल्टीप्लाई हुआ था, बट मैंने क्या बोला तुम लोगों को, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ऑपोजिट प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई बता सकते हो। Sir, division. डिवीजन, गुड। तो डिवाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, क्या क्लियर है, ठीक है। Yes, जैसे sir. मैंने डिफरेंशिएशन में इनटू किया था, वही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट लगा के यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करना है तुम लोगों को, कि उसको डिवाइड कर दो, खत्म कम। तो बाकी तो हो गया ना, इसको डिवाइड करने के बाद जो डिफरेंशिएशन आया था, इसका वैल्यू आएगा कितना, 4 आएगा, राइट, माइनस तो है ही, -1/4 cos x, राइट, ये वाला मिलेगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। अगर तुम लोगों को डिफरेंशिएशन वाला ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया था और तुम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, राइट, मैंने होमवर्क भी दिया था, वो ये अगर क्लियर हो गया कंसेप्ट, देन दिस इज वेरी इजी, सिर्फ डिवाइड करके वो करना, और इतना खास क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं, ठीक है। कभी 1-2 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद एक क्वेश्चन कभी फिजिक्स में मिल सकता है ऐसा वाला। सर हाँ बोलो, सर -1/4 cos 4x, क्या, सर -1/4 4x, माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। आंसर जो है कि तुम्हारा आवाज फिर से नहीं आ रहा है मुस्तफिजुर, फिर से बताओ। सर जो आंसर है उसमें cos 4x होगा सर। ओके, cos 4x, ओके राइट, इसमें 4x ना, हाँ ये वाला 4, ठीक है। हो गया। हाँ सर। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब तुम लोगों को एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी में ये सब नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्टेड है, बट मैं चैप्टर से डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, रिपीट, कि ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये तुम लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये सब क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्सेल मतलब तुम लोगों का जो बेस है वो स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। बिकॉज सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड थर्ड चैप्टर जो है, वहां पे कैलकुलस चाहिए, तो कैलकुलस वहां पे मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे ही मैंने सिखा दिया, और मैं 1-2 क्लासेस के आगे मैं बता दूंगा कि ये जो कैलकुलस वाला पार्ट था तुम लोग रिवाइज करके आओ, ठीक है। Okay, ठीक है, sir. Okay, sir. वैसा ही और एक मैं अगर क्वेश्चन दूंगा, क्या कर सकते हो, देखो 4x + 1, क्या इसको कर सकते हो, देखो करो करो, कर सकते हो तुम लोग, देखो
Sir, 4 sin divided by 4x plus 4. 4 साइन मिला है, This sir, 1 by 4 sin 4x plus 1. करेक्ट है। अभी देखो अगर मैं सिंपल कॉस को इंटीग्रेट करूंगा क्या मिलता, साइन Sine. साइन ऑफ 4x प्लस 1, राइट। और यहाँ पे Yes, देखो इसकी जगह कौन है, 4x प्लस 1 है, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली उसको डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएट कर दूंगा, राइट। हाँ ठीक है, इसका वैल्यू जो होगा क्या मिलेगा, साइन ऑफ 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय इसको डिफरेंशिएट करो तो 4 मिल जाएगा, राइट। यही आंसर होगा, इसमें किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको क्लियर है। हाँ सर। बहुत हाँ, ही सर। सिंपल है, ठीक है। और वो और एक दे दूं, रुको, साइनी समझ में आ रहा है ना? सर मैं क्वेश्चन, क्या साइनी बोलो। सर माइनस तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, फिर से ब्रेक हो रहा है, बताओ। 1 मिनट। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पहले वाला क्वेश्चन में माइनस क्यों हुआ, तो माइनस क्यों हुआ बोल दो। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है साइन, इसलिए ठीक है। बट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला जो मैंने कल दिया था वो फॉर्मूला में ही था, ठीक है। ओके, रीजन अगर तुम ढूंढना चाहते हो, देखो डी बाई डी एक्स, मैंने क्या बोला था कैलकुलस में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोथ आर डिफरेंट ऑपोजिट प्रोसेस। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अगर मैं बोलूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन क्या माइनस साइन एक्स होता है, होता है। तो मतलब मुझे ये होना चाहिए कि साइन एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे कॉस एक्स, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा ना तो ये आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अगर साइन एक्स करता तो ये कॉस एक्स होता है कि नहीं, देखो। हाँ सर। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का वैल्यू कितना आया था, माइनस कॉस एक्स, ये एज ए फॉर्मूला मैंने दिया था, ठीक है, इसलिए माइनस वो आया क्वेश्चन सॉल्यूशन में। ओके सर। ठीक है, देखो ये वाला हो गया। नेक्स्ट लिखो डेफिनेट इंटीग्रल्स। क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल सकते हो इसको, डेफिनेट इंटीग्रल्स या डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखो हमेशा देख लो पहले, उसके बाद लिखना। जो इंटीग्रेशन होता है दिस इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। जो इंटीग्रेशन है हम लोगों का, ये इंटीग्रेशन का कितना पार्ट होता है, बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी देखो, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट वाज ऑल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मींस ये देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, ऐसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन का सिंबल दिया था कि नहीं, बोलो ये। यस सर। ठीक Yes, sir. है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, ऐसा तो होगा ही, और उसके साथ साथ 2 लिमिट्स होगा ए और बी, इसको हम लोग बोलेंगे लिमिट्स, और नीचे जो होगा उसको बोलेंगे लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे इसको, मेरे साथ बताओ, लोअर लिमिट। लोअर। और अपर जो पार्ट है ऊपर में जो होगा उसको बोलेंगे अपर लिमिट, ठीक है। एक होता है लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट। अभी लिमिट का मतलब क्या है, देखो मान लो मैंने बोला ये तुम्हारा घर है, ठीक है,
अभी घर से तुम, ये हो गया होम, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा स्कूल। अभी मम्मी ने तुम्हें बोला कि ये तुम घर से सिर्फ स्कूल जाना है तुम्हें, और स्कूल से घर जाना है, और उससे आगे तुम्हें एक मीटर भी दूर नहीं जाना है। एक तुम लोगों को बांध दिया कि नहीं, मम्मी ने या पापा ने, पेरेंट्स ने बांध दिया कि नहीं, तुम्हें घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, एक लिमिट दे दिया कि नहीं? लिमिट दे दिया। ओके, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में देखूंगा तो ये लोअर लिमिट, तुम्हारा जर्नी कहां से स्टार्ट हुआ? घर से हुआ कि नहीं? घर से कहां तक हुआ? स्कूल। तो दिस इज द लोअर एंड अपर लिमिट। इसका मीनिंग ये है, आ रहा है समझ में? देखिए, एक बाउंडेड कंडीशन है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो लिमिट यूज होता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दिस इज बेसिकली व्हाट, ए बाउंडेड कंडीशन। उसके आगे पीछे तुम नहीं जा सकते हो। स्कूल मतलब स्कूल, उससे आगे नहीं जा सकते हो। होम मतलब होम, ठीक है, ये होता है। बट मैथ्स में क्या होता है? मैथ्स में तो स्कूल होम का कहानी नहीं होता है। वहां पे किसका नंबर होता है? डिजिट्स, नंबर्स का होता है, ठीक है। तो नंबर्स के साथ हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी करेंगे, ठीक है। थोड़ा समझ में आ रहा है ना क्या है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला? हाँ सर। ठीक है। परिस्मिता, आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक है। अभी इसको देखो, और एक तरीके से मैं दिखाऊंगा इसको, ग्राफिकल मेथड से दिखाऊंगा, ठीक है। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं तुम लोगों को कि एरिया, सॉरी, व्हाट गिव्स द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन। एक कर्व है मेरे पास, उस कर्व का डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है वो कौन देता है, बताओ? क्या मैं बोल सकता हूँ स्लोप? हाँ सर। Yes, sir. स्लोप इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, थोड़ा याद करो। स्लोप इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में भी कुछ ऐसे लिंक होगा कि नहीं? इंटीग्रेशन में भी कुछ ऐसा टर्म लिंक होगा, और वो कुछ नहीं है, वो एरिया है। एरिया अंडर कर्व। एक मैं यहाँ पे कर्व बनाऊंगा, उस कर्व के नीचे जो भी एरिया होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एरिया अंडर कर्व। पहले देख चलो क्या है ये वाला एरिया अंडर कर्व। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, कुछ भी इक्वेशन, ठीक है, उसका एग्जैक्ट फिगर तुम लोगों को नहीं बनाना है। मान लो इक्वेशन है मेरे पास, एक फंक्शन है x के टर्म्स में, 2x² प्लस 3x प्लस 4। मेरे पास एक इक्वेशन है, और मान लो इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसा है। ग्राफ ऐसे मत सोचो कि ग्राफ यही होगा, ठीक है, ऐसे मत सोचो कि ग्राफ यही होगा। ग्राफ कैन बी डिफरेंट टाइप, कुछ भी हो सकता है। इस इक्वेशन का मैंने ऐसे आर्बिट्री मैंने सोचा कि ऐसे हो सकता है, ठीक है। अभी क्या करूंगा, इस ग्राफ के अंदर सपोज मुझे एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अगर मैं तुम लोगों को पूछूं एरिया ऑफ ए सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर सर। पाई आर स्क्वायर इजीली बोल सकते हो, है ना। वैसे ही अगर मैंने बोला तुम्हें मेरे पास एक कर्व है, उस कर्व के अंदर जो भी एरिया है निकालो, क्या निकाल सकते हो तुम? कुछ फॉर्मूला है तुम्हारे पास? कुछ आर्बिट्रेरी मैंने दे दिया, इसका कोई स्ट्रक्चर है क्या? बोलो, ये जो मैंने बनाया ये क्या इसका फिक्स स्ट्रक्चर है? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ना तो ये स्क्वायर है, ना तो रेक्टेंगल है, ना तो सर्कल है। तुम लोगों को सिर्फ वही का फॉर्मूला मिला है ना, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, देन रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, इनका तुमने एरिया मिला है तुम लोगों को। बट ऐसा स्ट्रक्चर जो तुम लोगों ने देखा ही नहीं, या तो कुछ भी बना सकता हूँ, क्या इसका एरिया तुम लोग निकालने के लिए तुम लोगों को सिखाया गया था पहले? No, sir. नहीं। अभी इसका एरिया कैसे निकालते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इंटीग्रेशन ऐसा एक टेक्निक है, वी कैन फाइंड द एरिया अंडर एनी कर्व। जो भी कर्व हो, एक्चुअली जो पाई आर स्क्वायर तुम लोग पढ़ते हो ना, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल, उसका वैल्यू जो होता है पाई आर स्क्वायर, बेसिकली वो कहां से डिराइव हुआ पता है? ये कैलकुलस इंटीग्रेशन से ही उसको निकाला गया, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके ही उसको निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए मतलब इंटीग्रेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल डिटरमिनिंग द एरिया अंडर ए कर्व। क्या कुछ समझ में आ रहा है?
थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। ठीक है, अभी देखो, अभी ऐसा तो नहीं कि कर्व मेरे पास है, तो अगर मुझे पूरा का पूरा एरिया निकालना है, पूरा का पूरा एरिया नहीं चाहिए। सपोज मान लो कि मुझे, मेरे पास ये वाला कर्व है, बट मैंने बोला कि अभी तुम पूरा एरिया मत निकालो, मुझे नहीं चाहिए इतना एरिया, मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ये वाला पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, ए पॉइंट से बी तक मुझे चाहिए। ठीक है, मान लो ए पॉइंट का जो वैल्यू है ना, उसको मान लो कि ए पॉइंट है ये स्मॉल ए। ठीक है, एक काम करते हो, ए भी मत लिखो, कैपिटल ए मत लिखो, स्मॉल लिखो। ए से बी तक, ए से बी के अंदर जो भी एरियाज है, क्या बोला मैंने, ए के बी, ए और बी के बीच में जो भी एरिया है इसके अंदर, उसका एरिया चाहिए। ठीक है, ओके, आ रहा है समझ में? यस सर। अभी मुझे लेट एफ एक्स इक्वल टू ये हो गया, तो एरिया अंदर ये किसका कर्व है, एफ एक्स है। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इक्वेशन हो सकता है। एरिया अंदर एफ एक्स कर्व जो होगा, एरिया अंदर एफ एक्स कर्व इज नथिंग बट व्हाट, एरिया अंदर एफ एक्स कर्व इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन। और यहाँ पे और एक चीज दिखा देता हूँ, देखो, इसको करने से पहले मैं क्या ऐसा ही कुछ कर सकता हूँ, देखो ध्यान देना कि मान लो कि मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा सेगमेंट मैंने ले लिया, ये वाला, देखो इतना डिटेल्स में नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हें फिजिक्स में इसको यूज नहीं करना, बस तुम लोगों को फील, कुछ थोड़ा फील देने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा फील आ जाएगा। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया है ना, और ये पूरा का पूरा लेंथ एक्स है, तो मैं अगर खींचता हूँ लेंथ, ये छोटा सा लेंथ जो होगा वो क्या होगा, बता सकते हो कोई? कोई बता सकते हो? सर डिवाइड एक्स। नहीं नहीं, सिर्फ dx क्या मैं लिख सकता हूँ, dx, बिकॉज ये पूरा लेंथ कितना था, x था, राइट? और उसमें एक छोटा सा पोर्शन लिया। मैंने उस दिन दिखाया था, अगर एक लंबा सा एक लाइन का एक छोटा सा सेगमेंट लेता हूं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या dx बोलेंगे? यही तो सिखाया था ना। हाँ सर। ओके, देखो देखो, ये जो, ये क्या मैं इसको बोल सकता, छोटा सा रेक्टेंगल है, ये छोटा सा रेक्टेंगल। अभी अगर तुम इसको छोटा सा रेक्टेंगल मानोगे जिसका लेंथ y है, कितना मानोगे, इसका लेंथ कितना है, y मानोगे। ठीक है, सपोज कि इस रेक्टेंगल का लेंथ y है और ब्रेथ कितना है, dx, तो एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल कितना होगा बताओ? L इंटू बी। L इंटू बी होता है, बट यहाँ पे लेंथ कितना है, y, और ब्रेथ कितना है, dx, है ना? ब्रेथ dx है कि नहीं? ये देखो, रुको एक मिनट रुको, ये डायग्राम तुम लोगों ने बना लिया है क्या? हाँ सर। बना लिया ना? हाँ सर। बना लिया। ऐसे देखो, एरिया अंडर कर्व ए इक्वल्स टू, क्या करना है, एफ एक्स लिखना है, लिमिट लगाओ, कहां से कहां तक, देखो ए से बी तक है कि नहीं, ए से बी तक। ठीक है, तो यानी कि यहां से एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे dx लिखो और लिमिट लगा दो ए से बी तक, ये लाइन लिख के रखो।
सिर्फ यहाँ पे लिख के रखो। मैं एक दो क्वेश्चन करने के बाद एक ग्राफ लिख रहा हूँ। ग्राफ को ऐसे लिख के रखो, मैं ग्राफ पे पॉइंट कर दूंगा। ये वाला लिख दो, ये वाला पूरा, ठीक है। ठीक है, ये वाला ही इंपॉर्टेंट है। ये एरिया जो है ना, एरिया का सिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन करने के बाद सिखा दूंगा, ठीक है। परिस्मिता, ये जो एरिया का पार्ट है ना, उसको मैं बाद में सिखाऊंगा, ये वाला। सिर्फ ये देखो, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, उसका एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ऐसे एरिया निकालूंगा। लिमिट लगा देता हूँ मैं ए से लेके बी तक। लिमिट का मैं मतलब समझा रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट के सर अंदर कुछ आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है, वो म्यूट करो। तो किसका अनम्यूट है? अभी जा रहे क्या? अभी नहीं जा रहे ना? ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है सर। ओके, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, लिमिट लगा रहा हूँ, ठीक है। ए से लेके बी तक एक लिमिट लगा रहा हूँ, उसके अंदर मुझे अगर एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इंटीग्रेट करूंगा और उसका लिमिट लगा दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक ही मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मतलब ए से बी तक ही मुझे चाहिए, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देखो। इंटीग्रेट करना है मुझे 2x प्लस 4dx। मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा 1 से लेके 2 तक। ठीक है, 1 से लेके 2 तक मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसको कैसे करेंगे देखो, पहले सिंपली इंटीग्रेशन करना है, सिंपल जो होता है। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, लिमिट लगाओ फ्रॉम 1 से लेके 2 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx 1 से लेके 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, 2 बाहर आ जाएगा, है ना। x dx 1 से लेके 2 तक प्लस 4 बाहर आ जाएगा। ये मैं एक दो स्टेप ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, तुम लोगों को शॉर्ट करना है थोड़ा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx का वैल्यू क्या होगा, जो जहां पे जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो भी हम लोगों ने रूल्स यूज किया था, 1 क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। 1 सर। x पावर क्या होगा, 1 प्लस 1 होगा ना, बाय 1 प्लस 1। तो कितना होगा यहाँ पे, x स्क्वायर बाय 2 होगा, राइट। हाँ सर। ओके, एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे एक काम करना है तुम लोगों को, ये देखो लिमिट नीचे, लोअर लिमिट क्या है, क्या 1 है, और अपर लिमिट क्या है, 2 है ना। इसको ऐसे ही रख दो, ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल हटाओ और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देके लिमिट लगाओ 1 से लेके 2 तक। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 से लेके 2 तक ऐसे मैंने दे दिया, ये वाला। नेक्स्ट देखो, प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू क्या होगा, x होगा। तो 1 से लेके 2 तक ये भी दे दो, इसको भी 1 से लेके 2 तक दे देना है। देखो अभी ये जो कांस्टेंट्स है, ये कांस्टेंट काम नहीं है इसका, इसको क्या मैं कट कर सकता हूँ। देखो ये 2 वाला हो गया, ये 2 वाला कांस्टेंट जो है इसको तुम हटा सकते हो या तो बाहर ले आओ। उसके बाद देखो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 1 से लेके 2 तक प्लस 4, ये जो है वैसे ही रख दिया मैंने, है ना। देखो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है हमें। इसका मतलब ये है x के जगह एक बार 2 को यूज करो, 2 स्क्वायर
माइनस एक्स के जगह फिर एक बार 1 को यूज करो, ये वाला पहले के लिए, प्लस 4 इंटू फिर क्या करना है, एक्स को एक बार 2 यूज करो, माइनस एक बार 1 यूज करो। क्या ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ सर रिपीट करना चाहिए। हाँ सर। देखो फिर से बता रहा हूँ, देखो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट हो गया 1 और अपर लिमिट हो गया 2, इसमें भी हो गया लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। पहले इसको मैं जब तोड़ूंगा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर को क्या करना है, मुझे पहले 2 स्क्वायर लिखना है, ये समझ में आया? अपर लिमिट हाँ सर। माइनस है, और एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर ही लिखना है, बट इसमें अभी 1 लिखना है, यही डिफरेंस है। प्लस 4 इंटू यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक्स है ना, तो एक्स की जगह एक बार मैं 2 को यूज करूंगा, 2 लिख दिया मैंने, माइनस एक बार फिर से एक्स की जगह 1 यूज करूंगा, बस उतना ही है। मतलब ये मैं लिख सकता हूँ, ये क्या है, क्या ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट, और यहाँ पे ये अपर लिमिट हो गया और ये लोअर लिमिट, ठीक है। ठीक है, अभी क्लियर है परिस्मिता? हाँ सर। ठीक है, और किसी को डाउट है क्या? अभी तो इजी है, इसको सॉल्व कर, नॉर्मल सॉल्व करना है। 4 मिलेगा -1 प्लस 4 इंटू ये हो गया, तो 3 + 4 7। अभी देखो ये क्या, मुझे एक डेफिनेट वैल्यू है, मुझे एक डेफिनेट वैल्यू मिला था, जहां पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने कंसेप्ट यूज किया, क्या वहां पे मुझे डेफिनेट कुछ वैल्यू मिला था? वहां पे तो नहीं मिला था ना, वहां पे कुछ एक्सप्रेशन के फॉर्म में मिला था, राइट? यस सर। बट यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं, यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ओके, लिख लो यहां तक। हो गया? देखो यहाँ पे इस लाइन तक सेम है ना, सिर्फ यहाँ पे उसके बाद वाला में लिमिट लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट लगाना है। एक्सप्रेशन जो भी है उसको वैसे ही रखना है, बट उसके अंदर जाके सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है। और 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो वो सिंपल हो जाएगा, मतलब इजीली आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5 dx 1 से लेके 5 तक, क्या इसको कर सकते हो? 1 से लेके 5 तक नहीं चाहिए, एक काम करो, 1 से लेके 2 3 करो, करो, क्या सॉल्व कर सकते हो इसको? ट्राई करो। किसी का आ रहा है तो बताओ।
पपुल आ रहा है क्या? मुस्तफिजुर आ रहा है? सफियुल? सर एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फिर क्या करने पड़ेगा? हाँ, उसके बाद लिमिट लगाओ। देखो, क्या मैं इसको जब इंटीग्रेट करूंगा x पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1, ये तो बहुत सिंपल है, तो 1 से 3 तक लगा देता हूं, तो क्या बचेगा? x पावर 6 बाई 6 होगा 1 से लेके 3 तक। अभी देखो यहाँ पे ना, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दो तो इजी होगा कैलकुलेशन के लिए, नहीं तो गलत नहीं होगा, बट कैलकुलेशन के लिए अभी इजी होगा। 1/6 यहाँ पे क्या लिखूंगा पहले बताओ? यहाँ पे x की जगह क्या लिखूंगा पहले? 3 3 पावर 6 माइनस 2 सर। 2 क्यों लिखेंगे यहाँ पे? क्या 1 सर। 1 है तो 1 पावर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 3 पावर 6 कितना होता है? 3 3 9 9 3 सर 27 729। 729 ना, ओके। यस 729 माइनस 1 हो जाएगा, तो 728/6 हो गया, तो 2 into 3 2 into 36 4, ठीक है, तो इतना आएगा 364/3 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ टफ सर। नहीं है, ठीक है, टफ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आ जाएगा। और फिर एक करो, ये आना चाहिए x² माइनस x प्लस 4 dx। मैं लिमिट लगा दूंगा, -1 से +1 तक लगा दूंगा, ठीक है, -1 से +1 तक दे दो, करो। करो इसको, x² माइनस x प्लस 4। इसका एक्सप्रेशन कितना आ रहा है जब तुमने इसको इंटीग्रेट किया? इसका एक्सप्रेशन बताओ। शाइनी तुम्हारा आया? ये इंटीग्रेशन होने के बाद आया कि नहीं? सिंपल इंटीग्रेशन कितना आ रहा है? कितना आया सर एक्स हाँ 3 आएगा ना? x to power 3 divided by 3 whole plus minus। ये देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x², यानी बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x² कितना आएगा? बाकी म्यूट कर लो, पापा म्यूट करो, अभी म्यूट करो, आवाज आ रहा है नहीं तो। हाँ शाइनी बताओ, x² को इंटीग्रेट करने से कितना मिलेगा? देखो x² को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा क्या मिलेगा? +1 x पावर 2 + 1 तो 2 + 1 क्या होता है? 3 3 लिखना पड़ेगा, और नीचे भी 3 ही है ना, वही नीचे आ जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पहले x³/3 लिख सकता हूँ? डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आ रहा है समझ में? हाँ सर। -1 से लेके +1 तक वैसे ही रखो, माइनस ऑफ को इंटीग्रेट करो, कितना आएगा? x को इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा? So 1 + 2 यहाँ पे तो 1 है ही, तो क्या x²/2 लिख सकते हैं? हाँ सर। x²/2 हो गया, -1 से लेके +1 प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है ना,
लिमिट लगा दो -1 से लेकर +1 तक। अभी तो सिर्फ लिमिट का यूज करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है। लिमिट को यूज करो, कैसे यूज करेंगे हम लोग? एक बार अपर लिमिट लगाएंगे, उसके बाद लोअर लिमिट माइनस करेंगे। बट उससे पहले अगर कोई कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, 1/3 को बाहर रख दो। अभी x की जगह किसको यूज करेंगे बताओ? So सर 1 +1 क्यूब माइनस उसके बाद cube. -1 क्यूब। -1 क्यूब, सिर्फ 1 मत लिखो, -1 क्यूब लिखना है, ध्यान देना। उसके हाँ बाद सर 1/2 x स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस ऑफ -1 स्क्वायर, ये हो गया। प्लस लास्ट जो होगा 4 तो है ही, 1 माइनस ऑफ -1। किसी को नहीं आया तो पूछो मुझे। ये होगा 1 +1. हाँ बोलो, कुछ बोलना है? सब प्लस होगा। कहाँ पे ओ। प्लस होगा? कहाँ पे प्लस होगा? सर यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ ये सर सर 1 +1/2 वहाँ पर माइनस होगा, क्यूब होगा। सर थर्ड लाइन सर। थर्ड साइड ना, देखो मैं देख रहा हूँ। ओके हाँ हाँ ठीक है, ये वाला यहाँ पे ना माइनस। तो इसको सॉल्व करो। सब ब्रैकेट प्लस होगा। ब्रैकेट के अंदर नहीं देखो, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लो, सेम ही बात है। अगर ये प्लस होगा आगे, तो इसके आगे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा कि नहीं? तो फिर ये ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको पहले सॉल्व कर लो। नहीं तो देखो, नहीं तो तुम जो बोल रहे हो -1/2, देखो तुम क्या बोल रहे हो, -1/2 जो है 1 जो है, इसको सॉल्व करूंगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा पूरा ना, है कि नहीं? जी बोला। अगर ये हो सकता है तो ये माइनस इंटू प्लस अगर करोगे तो -1 +1 हो जाएगा, अल्टीमेटली सेम ही मिलेगा ना। तो इसलिए क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना उसको सॉल्व कर लो। ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व कर लो तो इजी होगा। तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, 2/3, इसका वैल्यू 0 है, +0 + 2 × 4 8 हो गया, 8 3 24 26/3 हो गया। किसी को कहीं पे डाउट हो तो पूछो, सिर्फ लिमिट लगाना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करना है। किसी को भी डाउट है तो पूछो। ठीक है, नहीं है ना? नेक्स्ट देखो, चलो क्वेश्चन लिखो। इफ y = 3x² + 4x + 1, then integration of y dx, लिमिट लगाओ 1 से लेके 2 तक। क्या इसको कर सकते हो? इसको तुम्हें होमवर्क करना है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन रुको, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। हिंट मतलब कुछ भी हिंट देने का कोई चांस है ही नहीं, मतलब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। 1 से लेके 2 तक देखो, y का एक्सप्रेशन पुट करो, 3x² + 4x + 1 होगा, राइट? यस सर। बट 3x, तो इसको सॉल्व करो सिर्फ, ठीक है? बाकी अभी तुम लोगों का सॉल्व करने का मतलब जितना तुम सॉल्व करोगे उतना ही होगा, ठीक है? मैंने समझा दिया है कैसे, तो कैसे समझाने का जो वो पार्ट है वो क्या, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तुम लोगों को? नहीं आ रहा है ना? नहीं सर। समझने में कोई नहीं हो रहा है तो इसको अभी मतलब तुम लोगों को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है। तो ये सब लिखो, क्वेश्चन लिख लो।
लिख लो सर। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 2x -1 से लेके +1 तक find the area under the curve y equal to 2x square minus 3x plus 4। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए बोला है, इसमें हिंट तुम लोग लिख सकते हो। हिंट क्या है देखो, जब भी कोई पूछे कि एरिया कितना होगा, कर बाउंडिंग फ्रॉम यहाँ पे और एक चीज लिख लो, बाउंडिंग फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। ठीक है, देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तक लिख लो पहले। हाँ सर हाँ लिख। सर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना मैं हिंट दे दूंगा, तुम लोग कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करना है, इसमें ना तुम लोग ये करो ऐसे, जस्ट आई एम गिविंग यू हिंट। जब भी तुम्हें ऐसे एरिया निकालने के लिए बोलेगा, सिंपल से करना है कि y dx करो। कहां से कहां तक लिमिट है देखो, बाउंडिंग फ्रॉम व्हाट, 1 to 2। x इक्वल टू 1 से लेके 2 तक। अभी कर सकते हो, यही हिंट काफी है शायद ना। अभी y का वैल्यू पुट करो, आ गया है वैल्यू, कर लेना इसमें। सर हाँ बोलो। सर इसमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? नहीं 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 चाहिए, ठीक है सर। ग्राफ नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर और एक क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक क्वेश्चन बाद में दूंगा, ये छोड़ो। अभी देखो नेक्स्ट, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज देखो, रेशियोज देखो। देखो जैसे कि ये वाला, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का जो है वो रिवीजन कर लेना। ठीक है, अगर मैंने बोला यहाँ पे साइन ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा x फ्रॉम 0 टू π/2 dx। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, लिमिट कहां से कहां तक लगाना है, फ्रॉम 0 टू π/2। तो इस कंडीशन में देखो क्या करेंगे हम लोग, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, माइनस कॉस। माइनस कॉस एक्स, राइट। तो माइनस कॉस एक्स को ऐसे रखना है और लिमिट लगाओ 0 से लेके π/2। ठीक है, 0 से लेके π/2। तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस जो है ना इसको बाहर रख दो, नहीं तो ये पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहेगा। माइनस को बाहर रख दो। अभी देखो x को एक बार क्या पुट करना है, π/2। π/2 करना है, माइनस एक बार क्या पुट करना होगा, 0। तो खत्म। अभी तो कर सकते हो ना ये वाला, cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 -1, तो आंसर वो आएगा +1। ठीक है, ये होता है। किसी को डाउट है क्या, क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ
0 से पाई बाय 2 2 cos x प्लस साइन x dx। करो इसको। ट्राई करो। तो सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। क्या आ गया किसी का? कैसे करेंगे देखो, पहले 2 हो गया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, लिमिट लगाओ 0 से लेके पाई बाय 2 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, लिमिट लगाओ 0 से लेके पाई बाय 2 तक। अभी क्या करना है, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? क्या होता है? माइनस साइन माइनस कहाँ से? डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस होता है, माइनस sin x माइनस साइन होता है क्या प्लस साइन होता है? प्लस plus sin प्लस होता है ना। साइन क्या होता है? माइनस कॉस ना। यस सर 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। तो 2 साइन, एक बार क्या करना है मुझे, x को पाई बाय 2 लेना है, दूसरे टाइम साइन 0 लेना है। प्लस नहीं, अभी माइनस ही लिख दो। ये वाला जो माइनस है ना, उसको बाहर ही निकाल दो। माइनस, अभी क्या यूज करना है, कॉस ऑफ, एक बार क्या करना है, पाई बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 0 करना है। तो अभी क्या करो इसको, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है? 1 माइनस 0 माइनस कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है? 0 0 minus 1 है ना। तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 कितना 3 हो गया ना। ठीक है, टफ नहीं है ये, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन चाहिए। कहीं पे क्वेश्चन में तुम लोगों को ऐसे भी मिल सकते हैं, 0 की जगह माइनस पाई बाय 2 भी आ सकते हैं। तो कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 हो गया, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 हो गया। क्या ये मैंने सिखाया था पहले तुम लोगों को? सिखाया था ना। कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 का फॉर्मूला है, देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेट करना, ठीक है। ठीक है सर। हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन करो। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को मिल गया, इंफिनिटी, इंफिनिटी जानते हो ना, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। अगर तुम्हें कोई पूछे इंफिनिटी बाय एनी नंबर, ये नोट लिख दो, एनी नंबर क्या होता है? अनडिफाइंड होता है ना, ये अनडिफाइंड होता है। बट एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, इसका वैल्यू क्या होगा? कोई क्या बता सकते हो? एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, इसका वैल्यू कितना होगा? और इसका बता सकते हो? 0 0 0 एनी नंबर बाय इंफिनिटी करने से 0 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये क्यों दे रहा हूं ना, ये जो मैंने नोट दोनों के लिए नोट दे दिया, दोनों इसके पीछे रीजन मैं आज क्वेश्चन दूंगा। तो कहीं पे तुम लोगों को मिल सकता है कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, जब तुम लिमिट लगाओगे तो 0 बिठाना है, ठीक है, इसलिए मैंने दिया। अगर एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी स्क्वायर भी होगा तो भी 0 ही होगा ना, बिकॉज इंफिनिटी बहुत बड़ा है। एक छोटा सा नंबर को, मान लो कि मुझे 0.01 को 10 पावर 100
या 10 पावर 10 से डिवाइड करना है, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0 ही आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या बोला कि एनी नंबर टू द पावर इंफिनिटी हो गया या इंफिनिटी स्क्वायर हो गया या इंफिनिटी क्यूब जो भी आए क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसको इस पहले को याद कर लेना, ये बहुत काम आएगा। चलो हो जाएगा। अभी क्या गाइडेंस है क्या? गाइडेंस है क्या? नो सर। ठीक है, तो फिर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। Thank you. Yes, sir. थैंक यू सर।